नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 38 कंटिन्यू करती हूँ। गरीबी के डर के लक्षण। उदासीनता आमतौर पर महत्वाकांक्षा की कमी के माध्यम से व्यक्त की जाती है। गरीबी को सहन करने की इच्छा, विरोध के बिना जीवन के हर मुआवजे की पेशकश को स्वीकार करते रहना, मानसिक और शारीरिक आलस्य, पहल कल्पना, उत्साह और आत्मनियंत्रण की कमी, अनिर्णय की कमी, दूसरों की अपनी मर्जी करने देने की अनुमति देने की आदत, बाड़ पर बने रहना, संदेह, आम तौर पर विफलताओं को छिपाने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए बनाए गए बहाने और टालमटोल के रवैये द्वारा व्यक्त किया जाता है। कभी कभी सफल लोगों के प्रति ईर्ष्या के रूप में या उनकी आलोचना द्वारा व्यक्त किया जाता है। चिंता आमतौर पर दूसरों की गलती निकालने द्वारा व्यक्त की जाती है। आय से अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति, व्यक्तिगत छवि की अपेक्षा नाक भौं सिकोड़ना, शराब पीने और कभी कभी नशीले पदार्थों के उपयोग में असंयम, घबराहट, शिष्टता, आम चेतना और आत्मनिर्भरता की कमी, अति सावधानी, सफल होने के साधन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संभावित विफलता के बारे में सोचते और बात करते हुए हर परिस्थिति के नकारात्मक पक्ष को देखने की आदत, विफलता की ओर जाने वाले सभी रास्तों को जानने के बावजूद असफलता से बचने की किसी योजना की तलाश ना करना, विचारों और योजनाओं की कार्य रूप देना शुरू करने के लिए सही समय कि तब तक प्रतीक्षा करना जब तक प्रतीक्षा करना एक स्थायी आदत न बन जाए, विफल रहे लोगों को याद करना और सफल रहे लोगों को भूल जाना, डोनेट में छेद देखना लेकिन डोनेट को अनदेखा करना, निराशावाद से अपच, कब्ज, सुस्ती, बदबूदार सांस और चिड़चिड़ा स्वभाव पैदा होता है। टाल मटोल, जो कार्य पिछले साल किया जाना चाहिए था उसे कल पर टाल देने की आदत, जितना समय काम करने में लगाना चाहिए उतना टाल मटोल और बहाने बनाने में लगाना, यह लक्षण अति सावधानी, संदेह और चिंता से करीब से जुड़ा है। जब भी इसे टाला जा सकता है, जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार करना, कड़ी लड़ाई लड़ने की बजाय समझौता करने की इच्छा, कठिनाइयों का दोहन करने और उन्नति की सीढ़ी के पत्थर के रूप में उनका इस्तेमाल करने के बजाय कठिनाइयों के साथ समझौता करना, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, संतोष और खुशी की मांग करने के बजाय एक एक पैसे के लिए जीवन के साथ सौदेबाजी करना, सभी पुलों को जलाकर वापसी को असंभव बनाने की बजाय यह योजना बनाना कि असफलता के बाद क्या करेंगे, कमजोरी है और अक्सर आत्मविश्वास की पूर्ण कमी, उद्देश्य की निश्चितता, आत्मनियंत्रण, फल, उत्साह, महत्वाकांक्षा, किफायती और ठोस तर्क करने की क्षमता की अक्सर पूर्ण कमी और कमजोरी है। अमीरी की मांग की बजाय गरीबी की उम्मीद करना, अमीरी की मांग और उसे प्राप्त करने वाले लोगों के संबंध की तलाश करने के बजाय गरीबी को स्वीकार करने वाले लोगों के साथ संबंध। पैसा बोलता है। कुछ लोग पूछेंगे, आपने पैसे के बारे में किताब क्यों लिखी? अमीरी डॉलर में ही क्यों मापी जाती है? कुछ विश्वास करेंगे और ऐसा सही है कि अमीरी के कई और रूप भी हैं जो पैसे से अधिक वांछनीय हैं। हाँ, ऐसी दौलत भी है जिन्हें डॉलर के संदर्भ में मापा नहीं जा सकता, लेकिन करोड़ों लोग हैं जो कहेंगे, मुझे जितना पैसा चाहिए वह सारा दे दो और बाकी जो कुछ भी मैं चाहता हूँ मैं ढूंढ लूँगा। दौलत को कैसे हासिल किया जाए, इस विषय पर मेरी किताब लिखने के मुख्य कारण यह तथ्य है कि हाल ही में
दुनिया एक ऐसे अनुभव से गुजरी जिसने करोड़ों पुरुषों और महिलाओं को गरीबी के डर से लकवाग्रस्त बना छोड़ा है। इस तरह का डर किसी के साथ क्या करता है, यह बहुत अच्छी तरह से न्यूयॉर्क के वर्ल्ड टेलीग्राम में अर्थात वेस्टब्रूक पेल्गर द्वारा वर्णित किया गया था। पैसा केवल कौड़ी, धातु या कागज के टुकड़े हैं और दिल और आत्मा के ऐसे खजाने हैं जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। लेकिन ज़्यादातर कड़के लोग इसे ध्यान में रखने और इस बात से अपने उत्साह को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। जब एक व्यक्ति दुखी और बाहर सड़क पर किसी भी नौकरी को प्राप्त करने में असमर्थ हो तो उसके उत्साह को कुछ हो जाता है, जो कि उसके झुके कंधों, उसकी टोपी, उसके चलने और उसकी नज़र में देखा जा सकता है। वह नियमित रोजगार वाले लोगों के बीच हीनता की भावना से नहीं बच सकता, भले ही वह जानता है कि वे चरित्र, बुद्धि या क्षमता में निश्चित रूप से उसकी बराबरी नहीं कर सकते। दूसरी ओर ये लोग यहाँ तक कि उसके दोष, श्रेष्ठता की भावना महसूस करते हुए शायद अनजाने में उसके साथ लापरवाही से व्यवहार करते हैं। वह एक बार के लिए एक उधार ले सकता है, लेकिन अपने विचार परिचित तरीके को जारी रखने लायक नहीं और वह बहुत लंबे समय तक उधार लेना जारी नहीं रख सकता है। जब एक व्यक्ति केवल जीने के लिए उधार मांग रहा होता है तो उधार मांगना अपने आप में एक निराशाजनक अनुभव होता है और ऐसे पैसे में उनकी आत्माओं को पुनर्जीवित करने वाली अर्जित पैसे की शक्ति का अभाव होता है। बेशक इसमें से कोई भी बेकार और निकम्मे लोगों पर लागू नहीं होती, लेकिन केवल समान महत्वाकांक्षा और आत्मसम्मान वाले पुरुषों पर लागू होती है। महिलाएं निराशा छिपाती हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं का व्यवहार भिन्न होता है। हम किसी भी तरह से दीनहीन महिलाओं के बारे में नहीं सोचते। वे रोटी के लिए कतारों में कभी नहीं दिखती, वे शायद ही कभी सड़कों पर भीख मांगती देखी जाती हैं और ना ही वे भीड़ में उन सादे संकेतों द्वारा पहचाने जाने योग्य होती हैं जो कड़के पुरुषों की पहचान करा देते हैं। बेशक मेरा मतलब शहर की गलियों की उन आवारा महिलाओं से नहीं है जो निकम्मे पुरुषों जैसी ही होती हैं। यथोचित मेरा मतलब युवा सब और बुद्धिमान महिलाओं से है। ऐसी कई हो सकती हैं, लेकिन उनकी निराशा स्पष्ट नहीं होती। हो सकता है उन्होंने खुद को मार डाला हो। जब एक आदमी दीनहीन होता है, उसके पास सोच विचार करने के लिए बहुत समय होता है। वह एक नौकरी के लिए किसी एक आदमी से मिलने मीलों की यात्रा कर सकता है और खोज सकता है कि वह नौकरी भर गई है या उन नौकरियों में से है जिनकी कोई आधारभूत तनख्वाह नहीं है, लेकिन केवल उन दिखावटी गहनों को बेचने पर मिलने वाला कमीशन है जिन्हें कोई नहीं खरीदेगा सिवाय तरस खाकर खरीदने वालों के। उसे अस्वीकार करके वह खुद को वापस सड़क पर पाता है जहां उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए वह चलता ही रहता है। वह दुकान की खिड़कियों में विलासिता की चीज़ें देखता है जो उसके लिए नहीं है और खुद को हीन महसूस करता है और उन लोगों को रास्ता देता है जो सक्रिय रूप से देखने के लिए रुके थे। वह रेलवे स्टेशन में भटकता है या अपने पैरों को आराम देने के लिए और थोड़ी गर्मी पाने के लिए पुस्तकालय में जा बैठता है, लेकिन यह एक नौकरी की तलाश नहीं है। तो वह फिर से शुरू हो जाता है। उसे शायद यह पता नहीं हो, लेकिन उसकी दिशाहीनता उसे रोकती रहेगी, भले ही उसकी रेखाएं ना बताएं। वह उन अच्छे कपड़ों में तैयार रह सकता है जो उन दिनों के बचे हुए हों जब उसके पास एक स्थिर काम था, लेकिन कपड़े झुके कंधे नहीं छिपा सकते। पैसे से फर्क पड़ता है।
वह अपने काम में लगे अन्य लोगों को, बही खाता लेखकों या क्लर्क या दवा विक्रेता या वैगन हैंड्स को व्यस्त देखता है और अपनी आत्मा की गहराई से उनसे ईर्ष्या करता है। उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उनका आत्मसम्मान और मर्दानगी है और वह खुद को विश्वास भी नहीं दिला सकता कि वह भी एक अच्छा आदमी है। हालांकि वह इस पर बहस करता है और हर घंटे बाद एक अपने अनुकूल फैसले पर पहुंचता है। यह पैसा ही है जो उसमें यह फर्क लाता है। थोड़े से पैसे के साथ वह फिर से वह स्वयं बन जाएगा। कुछ नियोक्ता दीनहीन व्यक्तियों का बहुत नाजायज लाभ उठाते हैं। एजेंसियां दुखी मजदूरों के लिए 12 प्रति सप्ताह 14 प्रति सप्ताह की तुच्छ मजदूरी वाले थोड़े रंगीन कार्ड बाहर लटका देती हैं। 1 सेंट 18 प्रति सप्ताह वाली नौकरी लाभदायक। किसी एजेंसी के सामने 24 प्रति सप्ताह प्रस्ताव रखने वाली नौकरी का रंगीन कार्ड नहीं लटकाता। मेरे पास एक स्थानीय अखबार से काटा गया आवश्यकता के विज्ञापन का अंश है, जिसके अनुसार एक सैंडविच की दुकान में 11 बजे से 2 बजे तक के लिए टेलीफोन आदेश लेने के लिए एक अच्छे साफ क्लर्क लेखक की मांग की गई है। वेतन 8 प्रतिमाह नहीं बल्कि 8 प्रतिमाह। विज्ञापन यह भी कहता है, धर्म बताएं, क्या आप पीड़ित के धर्म की जांच करते हुए 11 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से एक अच्छे साफ लेखक की मांग करने वाले क्रूर निर्लज्ज व्यवहार की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन कड़के लोगों के सामने यही प्रस्ताव रखा जाता है। आलोचना का डर। इंसान मूल रूप से इस डर से कैसे परिचित हुआ हो, कोई भी निश्चित रूप से नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तय है, उसमें यह डर अत्यधिक विकसित रूप से होता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस डर ने अपनी उपस्थिति उस समय के आसपास दर्ज करवाई जब राजनीति एक पेशा बन गई। अन्य लोग मानते हैं कि यह उस युग में पाया जा सकता है जब महिलाओं ने पहली बार परिधान पहनने की शैलियों के साथ स्वयं की चिंता करनी शुरू की। ना तो एक ठिठोलिया और ना ही एक नबी होने के नाते लेखक इंसान को विरासत में मिली प्रकृति के उस भाग को आलोचना का बुनियादी डर का वह संदेह देने के लिए प्रवृत्त है जो उसे न केवल अपने पड़ोसी के माल और सामान के छीनने के लिए बल्कि उस साथी के चरित्र की आलोचना करके अपने कार्य का औचित्य साबित करने के लिए भी उकसाता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि एक चोर उस आदमी की आलोचना करेगा जिसका वह सामान चुरा रहा है, कि राजनेता अपने गुण और योग्यताएं प्रदर्शित करके नहीं बल्कि अपने विरोधियों को गंदा करने की कोशिश करके पद चाहते हैं। आलोचना का डर कई रूपों में होता है, जिनमें से अधिकांश छोटे और तुच्छ हैं। उदाहरण के लिए, गंजे पुरुष किसी अन्य कारण के लिए ही बल्कि अपनी आलोचना के भय से गंजे होते हैं। सर टोपियों के तंग पट्टी के कारण गंजे हो जाते हैं, जो कि बालों की जड़ों से रक्त संचार को काट देते हैं। पुरुष इसलिए टोपी नहीं पहनते हैं क्योंकि वास्तव में उन्हें ज़रूरत है, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है। व्यक्ति इसके अनुसार चलता है और वैसा ही करता है कि कहीं अन्य व्यक्ति उसकी आलोचना ना करें। गंजे सिर या यहाँ तक कि पतले बाल महिलाओं के शायद ही कभी होते हों, क्योंकि वे अपने सिर पर ढीली पकड़ वाली टोपी पहनती हैं। उनकी टोपी का उद्देश्य केवल अलंकरण करना होता है, लेकिन इससे यह नहीं मानना चाहिए कि महिलाएं आलोचना के डर से मुक्त होती हैं। यदि कोई भी औरत इस डर के संदर्भ में आदमी से बेहतर होने का दावा करती है तो उसे 1890 की एक विशिष्ट टोपी पहनकर सड़क पर चलने के लिए कहें।
कपड़ों के चतुर निर्माता इस बुनियादी भय को भुनाने के लिए धीमे नहीं रहे हैं, जिससे पूरी मानव जाति शापित रही है। हर मौसम में पहनने की कई परिधान शैलियों में परिवर्तन आता है। शैलियों को कौन स्थापित करता है? निश्चित रूप से कपड़ों के खरीदार नहीं, बल्कि निर्माता। वह इतनी जल्दी शैलियाँ क्यों बदलता है? उत्तर स्पष्ट है, वह शैलियों को इसलिए बदलता है ताकि अधिक कपड़े बेच सकें। इसी कारण से ऑटोमोबाइल के निर्माता भी हर मौसम में मॉडलों की शैलियों में परिवर्तन करते हैं। कोई भी आदमी ऐसी कार नहीं चलाना चाहता जो नवीनतम शैली की नहीं है। हालांकि पुराने मॉडल की कार वास्तव में बेहतर कार हो सकती है। हम उस तरीके का वर्णन करते आ रहे हैं जिसमें लोग जीवन की छोटी और तुच्छ बातों से संबंधित आलोचना के डर के प्रभाव के तहत व्यवहार करते हैं। आइए अब मानव व्यवहार की जांच करते हैं, जब यह डर मानव संबंधों की और अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं के सिलसिले में लोगों को प्रभावित करता है। व्यवहारिक रूप से किसी भी व्यक्ति को ले लो जो मानसिक परिपक्वता की उम्र तक पहुंच गया है। उदाहरण के लिए 34 से 40 साल की उम्र में एक समान औसत के रूप में, और यदि आप उसके मस्तिष्क के गुप्त विचारों को पढ़ सकें तो आप पाएंगे उसे कुछ दशकों पहले अधिकतर सिद्धांतवादियों और धर्मशास्त्रियों द्वारा सिखाई गई अधिकांश दंत कथाओं में एक तय अविश्वास होगा। थैंक यू।